आकर के उस्ताद ने एक फैसला लिया कि अब इस बच्चे के नसीब में पढ़ाई तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, तो अब ऐसा किया जाए, इस बच्चे को रुखसत कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब उसको उन्होंने देख करके पानी पिया, आराम किया और वहां पे देखा कि भाई ये हो सकता है एक छोटी सी मुलायम सी रस्सी इतने सख्त चीज को काट सकती है, तो मेरा जहन खुल क्यों नहीं सकता है, हम मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो वहां पे रुक करके अहद करता है कि नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा, ऐसे घर नहीं जाऊंगा, मैं तालीम हासिल करके ही घर जाऊंगा, ऐसे घर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो अहद करता है, अपने अंदर ठान लेता है और फिर क्या करता है, दोबारा वापस मदरसे में आता है। हजरत, तुम्हारे तरह जिस तरह से मदरसे में तुम पढ़ते हो, ठीक है, और पढ़ने में निहायत ही मुश्किल था, यानी सबक याद नहीं कर पाता था और मदरसे में बहुत दिनों तक क्या हुआ, पढ़ा, कई साल गुजर गए, नाजरा किया किसी तरह से मुश्किल से, उसके बाद हिफ्स में गया और 5 साल 10 साल लगभग हिफ्स में ही गुजार दिए, फिर भी मुकम्मल हिफ्स नहीं कर पाए। इतना पढ़ाई में क्या था, मन बुद्धि का था, डल था बिल्कुल। तो थक हार करके उस्ताद क्या किए, उस बच्चे को ना मदरसे से निकाल दिए। क्या किए, मदरसे से निकाल दिए। बहुत बार चांस दिया, मौका दिया उसको सुधरने का, लेकिन सुधरा नहीं, जैसा का वैसा ही रह गया। कुछ बच्चे हैं जब समझाते रहो नहीं समझेगा, वैसा का वैसा ही रहता। तो उस्ताद क्या किए, थक हार करके अब उसके गार्जियन को बुला करके, गार्जियन को तो नहीं बल्कि उस जमाने में क्या होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं की थी, मदरसे में जाते थे और मदरसे में बच्चों को छोड़ करके आ जाया करते थे। अभी तुम लोगों का हाल क्या है, तुम लोगों का हाल है मदरसे में छोड़ दिया जाता है, अब फोन करते हो, पापा मन नहीं लग रहा है, रोता है, खाना खाया नहीं जा रहा है। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, करते हो कि जी? बहुत सारा बच्चा करता है, कोई कोई नहीं करता है। जो नहीं करता है, जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, और जो करता है वो भी अच्छा है, लेकिन उसको सुधरने की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत सब बच्चा रात को अपने हॉस्टल में एकदम तन्हाई में उठ करके क्या करता है, रोने लगता है। रोता है कि नहीं रोता है, बोलो। मम्मी पापा की याद आती है और रोता है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक उसी तरीके से वो भी लड़का वैसा ही किया करता था, रात को उठ करके रोया करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सबक सुनाता ही नहीं था। तो 10 साल लग गए हिफ्स में, फिर भी हिफ्स मुकम्मल नहीं कर पाए, 1-2 पारा ही हिफ्स कर पाए। तो तंग आकर के उस्ताद ने एक फैसला लिया कि अब इस बच्चे के नसीब में पढ़ाई तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, तो अब ऐसा किया जाए, इस बच्चे को रुखसत कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब उसको कहा जाए कि बेटा, एक दिन बुलाया गया उस्ताद, जो बड़े उस्ताद हैं, नाजिम साहब बुलाए, उसकी रिपोर्ट को चेक किए कि देखा कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये सुधरेगा नहीं शायद। तो अब उसको बुलाया गया और नाजिम साहब कहे कि बेटा, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है इस तालीमी
मैदान में, और तुम ऐसा करो, तुम्हारे नसीब में शायद पढ़ाई तालीम नहीं है, और तुम क्या करो, बोरिया बिस्तर लो और जितने साजो सामान है तेरा सब उठाओ, बैग एंड बैगेज लेकर के तुम घर के तरफ रवाना हो जाओ, और फिर तुम घर जाकर के कुछ काम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसानी के साथ चले। तब उन्होंने, वो बच्चा बड़ा मायूस हो गया, ये जब बात सुना तो मायूस हो गया, और बड़े हजरत का हुक्म था, मानना पड़ेगा। बैग एंड बैगेज लेकर के वो मदरसे से निकला, चलते गया। आज क्या होता है कि तुमको घर से कार लेने आता है लेने के लिए, टेम्पू लेने आता है लेने के लिए, बाइक लेके आता है लेने के लिए। पहले पैदल का सफर था, बैलगाड़ी का सफर था, ठीक है। तो पैदल ज्यादा मतलब सफर करते थे लोग। तो पैदल अकेले कोई लेने नहीं आया था, आज तुमको तो लेने आता है, तुम लोग खुशनसीब हो। तो बैग एंड बैगेज लेके सर पे और कंधे पे लेकर के बच्चा निकला, मदरसे से निकलता है और चलते 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 बहुत दूर चला जाता, मतलब आधा रास्ता तय कर लेता है और दिन ढलने लगने लगता है, यानी दोपहर के बाद का वक्त हो जाता है, यानी जुहर का वक्त हो जाता है। तो रास्ते में उनको भूख लगती है और थक जाता है और प्यास भी लगती है। तो प्यास की शिद्दत ने उसको, प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत ने पानी ढूंढने के लिए उसको आमादा किया जाता है, आमादा करता है। तो वो पानी की तलाश में इधर उधर झांकता है और बड़ी देर तक चलता रहता है, देखता है कि कहीं कुआं मिल जाए। आज तो ट्यूबवेल है, नल है, लेकिन पहले जमाने में क्या हुआ करता था, कुआं ही एक स्रोत हुआ करता था, सोर्स हुआ करता था, वाटर का एक जरिया हुआ करता था, और कुएं से ही पानी लोग पिया करते थे। और गांव में एक कुआं होता था और पूरे गांव के लोग, पूरी बस्ती के लोग उस कुआं से पानी सुराही में भर भर करके लेके जाया करते, ठीक है। और सुराही का पानी यानी मिट्टी के बर्तन का पानी क्या होता है, जब मिट्टी के बर्तन में पानी रखोगे वो ठंडा रहता है, जिस तरह से हम लोग वाटर कूलर अभी इस्तेमाल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पहले जमाने, पुराने जमाने के लोग वाटर कूलर के रूप में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो पानी के तलाश में था और चलते चलते दूर एक कुआं नजर आया। क्या आया? एक कुआं नजर आया। वो थका हुआ था बिल्कुल, कुएं के पास गया और जब झांका कि भाई कुएं तो बहुत, कुएं के नीचे पानी है, इसको कैसे निकाला जाए। तो वहां पे पहले एक घिरनी हुआ करती थी और एक रस्सा हुआ करता था, एक बाल्टी होती थी। तो रस्से खींचता था और घिरनी के जरिए से या बाल्टी के जरिए से पानी खींचा जाता, ठीक है। या फिर अगर घिरनी नहीं होती थी तो ऐसे ही रस्से से पानी उठाया जाता था और ये जो किनारा होता था कुएं का, उसका सहारे से खींचते थे पानी। तो क्या हुआ कि रस्सी अंदर, ये क्या कहते हैं, ऊपर नीचे होने की वजह से, यानी बाल्टी जब कुएं के अंदर डालोगे तो रस्सी नीचे जाएगा, फिर खींचोगे तो रस्सी ऊपर आएगा, तो सहारा क्या बनेगा आपका, कुआं का किनारा। तो देखा कि ये रस्सी इतने मुलायम चीज है और कुआं का किनारा इतना क्या है, सख्त है, कठोर है, हार्ड है। तो ये मुलायम चीज, इसने सख्त चीज को, कठोर चीज को काट दिया है। क्या कर दिया है? निशान कर दिया है। इतना गड्ढा हो गया है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। तो भाई ये तो कुआं जो ईटा है या सीमेंट है, ये तो बहुत सख्त है
और ये रस्सी तो बहुत मुलायम है, कैसे काट दिया? तो जब इस पर गौर करता है तो उसका जहन खुल जाता है कि भाई अगर ये रस्सी मुलायम चीज इस सख्त चीज को काट सकती है तो मेरा जहन क्यों नहीं खुल सकता? हम क्यों नहीं पढ़ सकते? और मुझे फिक्र सी लगी हुई थी, रास्ते में सोच रहा था कि भाई अब मैं घर जाऊंगा तो घर वाले को क्या बोलूंगा, कैसे क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कि हमको मदरसे वालों ने हमको निकाल दिए हैं, किसकी वजह से? पढ़ने ना पाने की वजह से, पढ़ाई ना करने की वजह से। तो ये सोच, ये फिक्र में वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। रास्ते में यही सोच रहा था। प्यास लगी, कुएं के पास गया, देखा वही भाई रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान, ठीक है। तो देखा कि भैया कट चुका है, एक रस्सी काट दिया है, तो मेरा जहन क्यों नहीं खुला? तो वहां पे उन्होंने देख करके पानी पिया, आराम किया, और वहां पे देखा कि भाई ये हो सकता है एक छोटी सी मुलायम सी रस्सी इतने सख्त चीज को काट सकती है, तो मेरा जहन खुल क्यों नहीं सकता है? हम मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो वहां पे उन्होंने रुक करके अहद करता है कि नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा, ऐसे घर नहीं जाऊंगा, मैं तालीम हासिल करके ही घर जाऊंगा, ऐसे इस घर वाले को क्या मुंह देखूंगा। तो वो अहद करता है, अपने अंदर ठान लेता है, और फिर क्या करता है? दोबारा वापस मदरसे में आता है, हजरत से मुसाफा करता है, उसके पैर पड़ता है, हजरत रख लीजिए, मुझे एहसास हो चुका है अपनी गलती का, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने मेहनत नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की। अब इंशाअल्लाह मैं अहद कर चुका हूं कि मैं तालीम हासिल करके ही मदरसे से वापस जाऊंगा, ऐसे घर नहीं जाऊंगा। तो हजरत भी एक बार और मौका दिए कि देखें बच्चा अपने से आकर के बोल रहा है, हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ दिन मौका दिया हजरत, ठीक है। तो जब हजरत मौका दिए, मदरसे में आए, बहुत मेहनत से पढ़ने लगा। पहले जो टेंडेंसी थी उनकी इधर उधर घूमने की, इधर उधर सोचने की, अब वो सब कुछ बंद हो गया, बिल्कुल चेंजिंग उसके अंदर, उसमें बदलाव आ गया। एक फिक्र हो गई कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत मेहनत किया, रात दिन मेहनत किए, आखिर में एक बहुत बड़ा अल्लामा बन करके निकले, और फिर सभी उस्तादों की दुआएं उसको मिली। तो अजीज बच्चों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने सभी सलाहियत भर दिया है, मौजूद है, हम उसको उभारते नहीं है, हम उस पर फिक्र नहीं करते, हम यूं ही टाइम पास कर देते हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि हमको सबक याद नहीं होता है। आज तुम एक ऐसा गौर करना कि तुम ये सोच लो, ठान लो कि मुझे सबक याद ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर भी मन नहीं, इधर उधर मन को नहीं भटकाना, तो जरूर तुम्हारा सबक उस दिन याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जिस दिन कहोगे मन नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, खाना मिल रहा है दाल भात, तो जब ये मन तुम बना लोगे तो तुमको सबक भी याद नहीं होगा, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, तुम कामयाब नहीं हो सकते। सब भुला करके तुम तालीम की तरफ जरूर अगर तवज्जो दोगे, तुम्हारा सबक इंशाअल्लाह उस दिन याद होना ही होना। तो तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम तवज्जो देंगे तो उस तालिब इल्म की तरह हम जरूर कामयाब होंगे, एक बहुत बड़ा इंसान बन करके क्या है पूरी दुनिया में हम अपना नाम रोशन करेंगे और अल्लाह के मखलूक की खिदमत करेंगे, अल्लाह की मखलूक की
खिदमत करेंगे। करेंगे ना इंशाल्लाह? करेंगे। वक्त बहुत कम है हम लोगों के पास, और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को हम लोगों ने पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के पास इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट,